रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन कभी कभी हम खुद को कंट्रोल सीन के शो में पाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हमारा हर कदम कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा हो और हम किसी रियलिटी शो का हिस्सा हों। तब ऐसा होता है जब हमारा पार्टनर हमें वो स्पेस नहीं देता जो हमें चाहिए। रिश्ता तो प्यार और समझ का होना चाहिए, लेकिन अगर ये किसी शो जैसा बन जाए तो हमारी लाइफ थोड़ी जटिल हो सकती है। तो अगर आपका पार्टनर आपको रियलिटी शो की तरह ट्रीट कर रहा है तो ये 5 रेड फ्लैग्स आपको चौंका सकते हैं। ये संकेत होते हैं जब आपको एहसास होता है कि आपका पार्टनर सिर्फ आपको कंट्रोल करने में बिजी है, ना कि आपको समझने और आपका सपोर्ट करने में। इसलिए अगर आप खुद को कहीं ना कहीं कंट्रोल सीन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो ये टाइम है उन संकेतों को समझने का और अपने रिश्तों को सही दिशा में ले जाने का। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे, और लास्ट में मैंने कुछ पॉइंट ऐसे बताए हैं जो कि आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए जान लेते हैं इसका पहला पॉइंट, इमोशनल मैनिपुलेशन। जब आपका पार्टनर आपको ऐसा महसूस कराए कि आप कभी कुछ सही नहीं कर सकते और धीरे धीरे आपको ये यकीन दिला दे कि हर फैसला और हर चीज़ का कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है और हर चीज़ का कंट्रोल उसी के पास होना चाहिए। एक दिन आप देखेंगे आपने अपना खाना भी उसी के हिसाब से खाया है और शायद अपनी पसंदीदा चीज़ छोड़ दी हो बस उसकी खुशी के लिए। ये बिल्कुल बॉलीवुड के विलन जैसा तरीका लगता है, जहां हर किरदार को धीरे धीरे अपनी जकड़ में लिया जाता है और फिर उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो पूरी तरह से फंस चुके होते हैं। ये संकेत है कि आपका पार्टनर आपको अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश कर रहा है और आप धीरे धीरे अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ ट्रस्ट। अगर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हैं जबकि आपने बस अपनी चाय में चीनी ज़्यादा डाल दी है, तो यकीन मानिए वो सीक्रेट एजेंट बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे आपकी हर बात पर उनकी नज़र हो और हर छोटी छोटी चीज़ को वो शक की निगाह से देखने लगे। ट्रस्ट तो किसी भी रिश्ते का सबसे बड़ा मसाला होता है, और अगर वो मसाला ही ख़त्म हो जाए तो रिश्ते की चाशनी फीकी लगने लगती है। अगर हर बार आपको अपनी हर हरकत को जस्टिफाई करना पड़े तो एक बड़ा संकेत है कि रिश्ते में विश्वास की कमी हो रही है। बिना ट्रस्ट के तो हर रिश्ता एक अनसुलझी पहेली बन जाता है। पॉइंट नंबर 3, फ्रीक्वेंट आर्गुमेंट्स। अगर आप दोनों का प्यार अब सिर्फ लड़ाई और बहस में बदल चुका है तो समझ जाइए ये बिग बॉस का घर नहीं है। यहाँ तो कोई भी बिना वजह दूसरों के मुद्दों पर घुसपैठ करने के लिए तैयार नहीं रहता। जब रिश्ते में बात बात पर तकरार हो और हर छोटी बात पर आप दोनों की दुनिया उलट पुलट हो जाती है तो ये तो बिल्कुल रिश्ते में ड्रामा का सीजन 2 जैसा लगने लगता है। ऐसे रिश्ते में ना तो प्यार होता है और ना ही शांति। अगर बहस हर दिन का हिस्सा बन जाए तो ये संकेत है कि रिश्ता अनहेल्दी हो गया है, और सच कहूँ तो प्यार और लड़ाई का ये मेल कहीं से भी सही नहीं लगता। पॉइंट नंबर 4, कंट्रोलिंग बिहेवियर। अगर आपका पार्टनर आपको ये बताता है कि क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कितनी बार मॉल जाना चाहिए तो वो एक नया सुपरवाइजर नहीं बल्कि रिश्ते का सुपरमैन बन गया है। ऐसा लगता है जैसे वो आपकी हर छोटी सी चॉइस पर कंट्रोल रखना चाहता हो और आपको ये एहसास दिलाता है कि बिना उसकी मंजूरी के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हर सुपर हीरो को अपनी सुपर पावर से दूसरों को कंट्रोल करना अच्छा लगता है, लेकिन जब ये पावर रिश्ते में असंतुलन पैदा करने लगे तो फिर ये सुपरवाइजर बनने का सपना ही नहीं है बल्कि ये संकेत है कि वो आपको अपनी चॉइस की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम नहीं दे रहा है। रिश्ते में संतुलन और फ्रीडम सबसे ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5, डिसरिस्पेक्ट एंड एब्यूज़। अगर आपके पार्टनर के लिए मजाक का मतलब अपमान और ताने देना है तो रिश्ते में प्यार नहीं है, सिर्फ एक कहानी है जो अब डरावनी बन गई है। जब शब्दों का इस्तेमाल आपको नीचा दिखाने के लिए किया जाता है और हर बात पे कोई ना कोई ताना या कटाक्ष होता है तो ये तो एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहां रिश्ते का नकारात्मक पक्ष सामने आता है। प्यार तो सम्मान और समझ पर आधारित होता है, लेकिन अगर आपके पार्टनर का बिहेवियर आपको बार बार अपमानित और चोटिल करता है तो वो प्यार नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक शोषण हो सकता है। और जब ये सीमा पार कर जाता है तो ये एक भयावह कहानी बन जाती है, ना कि एक स्वस्थ रिश्ता। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपका रिश्ता बिग बॉस का घर बन गया है तो आप ही सीनियर लीडर बनकर बाहर की तरफ भाग जाइए। रिश्ते में प्यार, इज्जत और थोड़ी सी हंसी होनी चाहिए, और अगर वो नहीं है तो बॉस डिलीट कर दो।
रिश्ता वही अच्छा है जिसमें दोनों का सम्मान हो, ना कि जहां हर रोज़ तकरार और कंट्रोल की भावना हो। कभी कभी हमें रिश्ते में अपनी खुशियों के लिए रुकना नहीं बल्कि आगे बढ़ने का फैसला लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और रिलेटेबल लगी तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपके रिश्ते का सबसे बड़ा रेड फ्लैग्स क्या था या फिर क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी मैं रेहान कादरी इस वीडियो से बता लेता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।